माफी नहीं मांगी गई और मनुस्मृति को जलाते रहे, तो 1 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ग्वालियर चंबल। क्या मनुस्मृति भारत का ग्रंथ है? क्या मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं? क्या मनु को वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर मानते हैं? क्या मनुस्मृति में लिखी हुई बातों को सवर्ण समाज सही मानता है? और अगर मनुस्मृति को सवर्ण समाज मानता है तो क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में जो लिखा है, क्या वो अपने घर परिवार की महिलाओं को उस नज़र से देखते हैं जो मनुस्मृति में लिख के गया है? मनुस्मृति नामक बकवास ग्रंथ को रोज जलना चाहिए। ना हम माफी मांगेंगे, रोज जलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान को कोई जलाए बदले में, या भारतीय संविधान के निर्माता के पोस्टर को जलाए या उनके पुतले को जलाने का दुस्साहस करे। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ कहने आए हैं, 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। अगर 72 घंटे के अंदर एनएसए की कार्रवाई इन लोगों पे नहीं हुई, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता और इस स्तर के भी नहीं है, वो सत्ता के द्वारा संरक्षित लोग हैं। सत्ता बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, एक राजनीतिक बू आ रही है। बाबा साहब को जब इनका राम मंदिर से काम नहीं चला, राम से काम खत्म हो गया, जब इनका राष्ट्रवाद नहीं चल रहा है, तो अब बाबा साहब का दुरुपयोग करना चाहते हैं, बाबा साहब का अपमान करा के इस देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हर हालत में वो जो लड़का पोस्टर जला रहा था, वो लड़का जो बाद में कहता है हम तो चंद्रशेखर भाई का जला रहे थे, जलाओ, हम लोगों का जलाओ, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बाबा साहब का पोस्टर जलाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ भी और जिनके द्वारा वो संचालित है, उन सब पे एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। नहीं तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। 72 घंटे के बाद जो हमारा आंदोलन होगा वो कैसा होता है हमारा आंदोलन, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सब जानते हैं। सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ग्वालियर का शासन प्रशासन तो छोड़ो, मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। आपने 27% के आरक्षण को लेकर कहा है। देखिए, आजाद समाज पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। ओबीसी के मुख्यमंत्री 22 साल से बैठे हैं, उसके बावजूद भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें 27% की भीख नहीं चाहिए ओबीसी को, 52% आरक्षण ओबीसी को मिले, ये पहली मांग। दूसरी मांग के प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो मध्य प्रदेश के अंदर भी। और तीसरी मांग यह है कि निजी सेक्टर में जो निजी क्षेत्र हैं उनमें भी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिले। इसको लेके आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाने वाली है, आंदोलन करने वाली है, सरकार से मांग रखने वाली है।